भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। कुछ तो लोग कहेंगे, ये बहुत ही चलता फिरता शब्द है। फिल्म का डायलॉग ले लीजिए या आए दिन लोग ये बोलते हैं कुछ तो लोग कहेंगे। इसको पूरी दुनिया ने रट्टा मार लिया है। छोटे बच्चे हैं वो भी कहते हैं, बड़े भी कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं। ये लोग होते कौन है, लोग हैं क्या? ये आधे अधूरे शब्दों में लिपटा है हमारा समाज, तकियानुसी विचारधाराएं और उनकी सोच। कुछ तो लोग कहेंगे, इसके आगे के शब्दों को रट्टा मारना लोग भूल गए हैं। तो लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में क्यों बीत न जाए रहना। तो रहना यानी कि लोग इसी उलझन में रहते हैं और अपनी गति को बिल्कुल अस्थिर कर देते हैं। चलिए हम थोड़ी सी आध्यात्मिक पन्ना को पलटते हैं, पीछे की दुनिया में हम मुड़ते हैं और वहां की बात हम करेंगे जहां श्री राम ने जन्म लिया था, अयोध्या की बात। अयोध्या यानी रामायण बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, रामायण टीवी सीरियल बने, लोग काफी रुचि लेकर के देखे। लेकिन वहाँ की छोटी छोटी पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे, क्योंकि इन दिनों भी धूम मचा है, उसी पे धूम मचा है कि तुलसीदास जी ने महिलाओं के विषय में क्या कहा या अन्य ने क्या कहा। लेकिन फिर उसी पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे। जब राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी तो भगवान रामचंद्र जी सबसे बड़े पुत्र थे। उनसे छोटे पुत्र जो थे वो श्री लक्ष्मण थे, भरत और शत्रुघ्न। ये भरत और शत्रुघ्न तो वहां पे पहुंचे थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण वहां नहीं पहुंचे थे और मैया सीता भी वहां नहीं पहुंची थी। लोग कुछ नहीं बोले और आज तक लोग कुछ बोलते ही नहीं है कि आखिर एक पिता की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे, बड़े पुत्र, वो वहां क्यों नहीं पहुंचे, श्री लक्ष्मण क्यों नहीं पहुंचे, किसी ने कुछ नहीं कहा। 14 वर्ष की वनवास यात्रा पे भगवान श्री रामचंद्र जी निकले थे मैया सीता के साथ, श्री लक्ष्मण जी के साथ। अब हम बात करें कि भगवान रामचंद्र जी को वनवास क्यों दिया गया था, तो इस बात से भी सभी लोग परिचित हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी, जो अन्य धर्म के लोग हैं वो भी। तो ये कहना शायद अतिशयोक्ति न होगा कि आज की तारीख में भी लोग मैया के कई को बहुत सारी गालियां दे देते हैं और शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। और अब शब्द का इस्तेमाल अगर आप देख लीजिए ना, तो तुलसीदास रचित जो रामायण है उसमें भी श्री भरत ने अपनी माँ को पापिनी, डाकनी, न जाने किसकी शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं नहीं करना चाहूंगी क्योंकि माता कैकेयी बहुत ही महान महिला थी, तो उनके लिए ये शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब आते हैं हम उस कथनी पे, उस करने पे। अगर उनको 14 वर्ष का वनवास मिला तो वनवास किसने दिया? तो लोग कहते हैं कि वो पापनी थी, वो टापनी थी, मैया कैकेयी के विषय में। लेकिन मैं कभी भी मैया कैकेयी को उस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया, अब शब्द का नहीं किया। मैं उनकी पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ, उनको अपने दिल में, मन में बसा के रखा है, इसलिए कि मेरे श्री भगवान राम सबसे पहले उनको प्यार करते थे, उनको मन में बिठा के रखा था। ये जानना बहुत ही लाजमी होगा सबके लिए कि आखिर उनको जो 14 वर्ष का वनवास मिला था वो किसके खातिर मिला था? वो तो उनके पिता के खातिर ही मिला था, क्योंकि पिता ने उस समय वचन दिया था माता कैकेयी को आरंभिक दौर में, और माता कैकेयी ने कहा था कि हाँ मुझे वचन दीजिए। तो उन्होंने कहा था जब मांगोगे इस वचन को हम पूरा करेंगे। माता कैकेयी की तो बस इतनी ही बातें थी कि हर इंसान अपने अपने स्वार्थ में लिपटा पड़ा है। आज की तारीख में भी जो सदियों पूर्व ये कहानी हुई, आप पन्ना पलट करके देखिए तो हर आदमी, यानी कि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, या फिर जो भी ज्ञान आप ले लीजिए, या फिर जो भी धर्म की ग्रंथ की बातें ले ले, हर मजहबों की बातें ले ले, हर इंसान अपने स्वार्थ में लिपटा है, अपने स्वार्थ की ही तो बातें करता रहा है। हमारे बेटे को ये चाहिए, उनके बेटे को ना। भले ये जानते हैं कि दशरथ जी की 3 पत्नियां थी और तीनों की जो 4 पुत्र हुए, चारों का अधिकार बराबर था, उसके बावजूद भी श्री रामचंद्र जी को वो पूर्व ही निर्धारित था कि वध करने के लिए, रावण के वध के लिए श्री राम को जाना ही था। और वो प्रक्रिया से पूरा विश्व आज परिचित है, क्योंकि हम सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करेंगे। हिंदू धर्म ने तो रामायण देखा ही देखा, हर धर्म के लोग बड़े ही चाव से रुचि लेकर के और अपनी आस्था को, विश्वास को परिपूर्ण करते हुए उन लोगों ने रामायण को देखा और काफी उनकी सोच इसमें निराली हुई। लेकिन बात वहीं पे है कि अगर आपने वचन लिया, आपने वचन दिया, तो ये पूरा तो आपको करना है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ आ गए, आपके पुत्र कहाँ आ गए? वचन आपने दिया और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई वियोग में, यानी के विरह में, यानी के उनके जुदाई में। उस मर्म को दशरथ जी झेल ना सके और उसके बाद उनकी मृत्यु जब हुई तो भरत को बुलाया गया
और श्री शत्रुघ्न को भी बुलाया गया। श्री भरत श्री शत्रुघ्न वहाँ मौजूद थे, लेकिन 2 बेटे वहाँ पे नहीं थे। इसमें आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग हैं कौन। इसे ढूंढने में हमें बरसों लग गया और बरसों से आज भी उसी लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। ये लोग आखिर हैं कौन, जिन्होंने मैया सीता को फिर से धरती में प्रवेश करने की बोली लगा दी। एक धोबी के कहने पे उन्हें घर से निकाल दिया गया और कहा गया कि नहीं, आप तो बच्चलन हो। अब सोचने वाली बात है, ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं। अगर रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता मैया से अगर दूर थे तो सीता मैया भी तो उनसे दूर थी, दोनों अलग अलग थे। अगर अलग अलग थे तो सिर्फ बच्चलन मैया सीता कैसे हो गए? ये मानने की चीज है ना। यहाँ बात महिला और पुरुष की नहीं है, वो तो जगत जननी है, वो तो माँ है और माता दुर्गा की ही रूप है। आज जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सीता मैया तो वही है। वो तो सभी लोग जानते हैं कि विष्णु के अवतार ही श्री राम थे, विष्णु के अवतार ही श्री कृष्ण थे। लेकिन बात वहीं पे क्यों आती है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और इसी लोगों के काम कहने में माता सीता को पुनः अपने धरती में समा जाना था और समा गई वो। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे हैं जिनकी कथनी और करनी में काफी फर्क होता है। कभी भी किसी की जुबान से नहीं बोलिएगा, नहीं सुनने को मिला होगा आपको कि राजा दशरथ ने वनवास दिया। अक्सर लोग कहते हैं कि कई माता ने श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया। कैसी माँ थी? नहीं, माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने वचन को पूरा किया। चूंकि कई माँ ये जानती थी कि श्री राम ही जाएंगे ना तो रावण का वध होगा और इतने सारे सन्यासी जो हैं या फिर इतने सारे लोगों का जिंदगी बच पाएगा। अगर श्री राम नहीं जाते तो उतनी जिंदगी नहीं बच पाती और रावण की मृत्यु भी नहीं होती, चूंकि राम के हाथों लिखी थी। ये पूर्व लिखित था। जो लोग नहीं कह के माता कैकेयी को गाली देते हैं, बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो लिखा होता है वो सत्य होता है, ये हम मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो हमारी दुनिया में लोग हैं, ये क्या कहते हैं, इनको सुनने में कैसा लगता है, बोलने में कैसा लगता है, तो ये जरूर है कि उस लोग को ढूंढने में हम लगे हैं। सबसे बेहतर है अपने आप को निखारिए कि आप में कितनी कमी है और उसके बाद सामने वाले पे दोषारोपण दीजिए। तो यही कहना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन ये मत भूलिए कि लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जा रहना। तो अपने अनमोल समय को उसमें वक्त गुजारिए कि लोग क्या कहेंगे, आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं। इस बात को सामने रखिए। और प्रॉब्लम है तो यहाँ है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अपने मन की उलझनों को सुलझाना आरंभ कीजिए ऊल की तरह। जिस तरह एक ऊल, एक धागा अगर उलझ जाए तो सुलझाने में काफी आसानी नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन ये कभी मत सोचिए कि उसको उलझाना असंभव है। बिल्कुल सुलझा दीजिए। आप जो कहेंगे लोग वही कहेंगे। आरंभ तो कीजिए। आप आगे बढ़ते हैं, आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं, लोग वही कहेंगे कि अरे उसका बेटा तो आगे बढ़ गया, उसकी बेटी आगे बढ़ गई। आप भी पढ़ो और पड़ोसी आपके पक्षियों पर चलना शुरू करेंगे। फिर लोग नहीं कहेंगे, लोग वो कहेंगे जो आपने बोला है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो आप भी उस रहने को पकड़िए, अनमोल पल को पकड़िए और आगे बढ़िए, आगे गति दीजिए। समाज क्या कहता है और समाज क्या सोचता है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए।